हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है उसकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ذريته وأهل بيته وأحبابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال الله تعالى في موضع آخر: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم. या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अहस बहरे खुदा इमदाद कुन या शफ़ी अल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमीन या अमान अल खाइफी या मुल्तजा इमदाद कुन मुर्तदा शेर खुदा मरहब कुशा खैबर कशा सरवरा लश्कर कशा मुश्किल कुशा इमदाद कुन
या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुल क़बा इमदाद कुन क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शाहे बरकतुल्लाह क़ुतब आलम मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खा क़ुतब आलम मीज़नम दमज़ शेख अख्तर रज़ा खा क़ुतब आलम मीज़नम। सैयदी सरकार आला हज़रत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु क्या खूब इरशाद फरमाते हैं कि उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़ोहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़ोहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, हक्का के बकाए ला इलाहा अस्त हुसैन। और किसी शायर ने क्या खूब कहा कि वहाँ तीर ना खंजर ना कमान बाकी है। यजीदी लश्कर का हाल क्या है, तो बड़े ही अच्छे अंदाज में उसकी तस्वीर यूं खींची कि वहाँ न तीर न खंजर न कमान बाकी है, यहाँ हर एक बच्चे के मुंह में जबान बाकी है। वहाँ तीर ना खंजर ना कमान बाकी है, यहाँ हर एक बच्चे के मुंह में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें, अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया रफ़ीक़ाने गिरामी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद ही लम्हों में खलीफा ताजुश शरिया नबीर सदरुश शरिया और शहज़ादे हमशीरे हुज़ूर महमूदुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी फ़हीमुल क़ादरी साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाएंगे, जो इस वक्त शहर मुंबई के बड़े ही माने जाने खुतबा उलमा और अइम्मा में शुमार होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लोगों को समझाने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि देखें जिसका कांटेक्ट, जिसका कनेक्शन, जिसका रब्तो ज़ब्त आवाम से होगा वो आलिम की गुफ्तगू में अलग बात होगी, क्योंकि वो समझने समझाने का मादा उसके पास अगर पहले से ना हो तो भी आ जाएगा। जब बंदा कौम की फिक्र करता है, दर्द रखता है, तो तभी उसकी बातों में असर आता है, क्योंकि अब उसका मिजाज बन जाता है कि कौम के साथ टाइम पास नहीं करना है, बल्कि इनकी इस्लाह की कोशिश करनी है, अपना फ़र्ज़ अदा करना है। तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वो भी तशरीफ़ लाएंगे। और ये हमारी 12 रोज़ा महफिल की आखिरी रात है। अल्लाह तबारक व तआला आप तमामी हज़रात की मोहब्बतों को सलामत रखे
और हम तमामी ग़ुरबाए अहले सुन्नत के दिलों में इमाम हुसैन और आपके रफ़क़ा, आपके ख़ानदान की और बिलखुसूस अहले बैत अतहार और सहाबाए किराम और हम सब के आका व मौला इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम सब के दिल में इसी तरह बाकी रखे और हमारे आने वाली नस्लों के दिलों में जागुज़ी फरमाए। बड़े ही खुश किस्मती के हामिल है आप तमामी हजरात और बिलखुसूस ये मस्जिद व मदरसा के अराकीन कमेटी और इमाम साहब क़िबला हाफिज़ कारी अख्तर साहब कि आप लोग हर साल इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की याद में महफ़िल सजाकर उनकी बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश करने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप सुन्नी है और आप अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, उनकी उम्मत में शुमार करते हैं, तो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसकी औलाद से भी मोहब्बत करता है, बल्कि उससे मंसूब जो चीज़ें होती है उस चीज़ पर पड़ने वाली गुबार को भी अपने आँखों का सुरमा बनाने में फ़ख्र महसूस करता है। चाहे वो महबूब से मुताल्लिक, महबूब से मंसूब कोई गली ही क्यों ना हो, उस गली का कुत्ता बनने में वो अपना फ़ख्र महसूस करता है। और जब बात आ जाए इमामुल अंबिया की, जब बात आ जाए सैयदुल अंबिया की, जब बात आ जाए सैयदे कौनैन की, जिनके बारगाह में सैयदी सरकार आला हजरत यूं गोया होते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, अरे तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये मदीने की गलियों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार अपने आप को दरबारे नबी का सग कहते हुए फख्र महसूस करते हैं कि हम सगे दरबारे नबी हैं, हम सगे दरबारे नबी है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के कुत्ते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमें अपना कुत्ता कह दे तो हमारी दुनिया व आखिरत कामयाब हो जाए। कि यूं तो सभी अपने महबूब से मोहब्बत करते हैं, मज़ा तो जब है ना कि महबूब कहे कि हाँ ये मेरा मुहिब है, जब माशूक कहे कि हाँ ये मेरा आशिक है, जब जिससे मोहब्बत की जाए वो खुद इस बात का एतराफ़ करे कि हाँ हाँ ये मेरा सच्चा आशिक है। इसीलिए सैयदी सरकार आला हजरत ने जब ये कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का दरिया जोश में आया है और सैयदी सरकार आला हजरत को नबी पाक ने अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया है। सैयदी सरकार आला हजरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और फिर आपने यूँ बयान किया कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है। तशरीफ रखें, हजरत अभी तशरीफ ला रहे हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े झूम झूम कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका व बारक व सल्लम तस्लीमन दाइमन अबदा।
जब सैयदी सरकार आला हज़रत को नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया, तो उसके बाद आपने क्या ही खूबसूरत अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों का नजराना पेश किया कि अर्ज करते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये, इंसान नहीं कि इन जैसा नहीं, कोई इंसान इनके जैसा नहीं, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया रफ़ीक़ान गिरामी, तो हम और आप बड़े खुशकिस्मती है, बड़े खुशकिस्मत है और बड़ी ही खुशकिस्मती के हामिल है कि हम सैयदी सरकारे इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा शहीद करबला शहजादा गुलगो क़बा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हर साल खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला हमें इसी तरह हर साल खिराज अक़ीदत पेश करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया रफ़ीक़ान गिरामी, देखें कि जब किसी को अल्लाह तबारक व तआला का खौफ नहीं रहता, अगर किसी के दिल से खुदाए ताला का खौफ निकल जाए और हुकूमत वक्त का भी साथ ही साथ खौफ ना हो, या ये कह लो कि हुकूमत वक्त का पूरा पूरा उसे सपोर्ट हासिल हो, तो फिर आप देखें कि वो हर नाजायज़ो हराम काम को खुशी खुशी करता हुआ नजर आता है, और जायज़ो नाजायज़ में ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क नहीं करता है, क्योंकि ना तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ है और ना ही किसी और का खौफ है और ना ही किसी हुकूमत का खौफ है। और अगर हुकूमत ही करप्ट हो, जालिमो जाबिर हुक्मरान हो और अपने लश्करियों को, अपने मातहतों को सिया व सफ़ेद का मालिक बना दे, तो फिर उनके दिल में भी किसी तरह का कोई खौफ और रहम नहीं रह जाता। अब उनकी असलियत खुल खुल के सामने आना शुरू हो जाती है। आप देख लें कि यही नमरूद है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातु तस्लीम ने जिसकी कौम के सामने और जिसके सामने वहदानियत का अलम उठाया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का पैगाम उसकी कौम तक पहुंचाया, तो उसने इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? वजह यह थी कि वो पूरी दुनिया का बादशाह था, वो पूरी दुनिया का बादशाह था और वो अपने आप को खुदा समझने लगा। और जब वो अपने आप को खुदा समझने लगा तो वो सोचा कि हर चीज़ का मालिक मैं हूँ, कौन है जो मेरे को मारेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उससे ऐसे बदला लिया कि वो अपने आप को खुदा समझ रहा है। एक मामूली से मच्छर को उसके नाक के रास्ते से दिमाग तक पहुंचा दिया। जब दिमाग में वो मच्छर अपनी हरकत करता तो इसे तकलीफ बढ़ती। किसी हकीम ने, किसी तबीब ने मशवरा दिया कि इनके सर पे चप्पल मारा जाए तो इनको आराम मिलेगा। तो जब चप्पल मारा जाता तो वो मच्छर हरकत करना बंद कर देता, और जैसे ही चप्पल मारना रोकते फिर वो हरकत करना शुरू कर देता। अब ये नमरूद साहब जो अपने आप को खुदा समझ रहे थे, एक मच्छर ने उनकी सारी हवा निकाल दी। फिर इतना चप्पल उनके सर पे, उसके सर पे मारा गया
और कई चप्पल जब एक साथ हमा वक्त पड़ने लगे तो नमरूद का भेजा उसकी नाक से बाहर आ गया और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जलील करके उसे मौत दी। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम फिरौन के महल में पले बड़े। उसके बाद जब आपको मेराज अता हुई और हुक्म हुआ जाके बनी इसराइल को डराओ, फिरौन को डराओ, जब फिरौन के पास आप हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ गए हैं और जब उसे दावत हक दी है तो उसने भी इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि वो भी अपने आप को खुदा समझता और वो ये सोचता था कि कौन है जो मेरा हाथ पकड़ेगा, कौन है जो मुझे रोकेगा, कौन है जो मुझसे बास पुरुष करेगा, कौन है जो मेरा हिसाब लेगा। मैं खुदा हूं यहाँ का, मेरे अलावा कोई दूसरा खुदा कहां से आ गया। और वो तो इतना नालायक कि अपने वजीर हामान को कहा कि ऐ हामान जरा सा सीढ़ी बनाओ और खूब ऊंची सीढ़ी बनाओ कि आसमान तक चली जाए कि मैं चढ़ूं और आसमान में झांक के देखूं मूसा का खुदा कहां बैठा है। माज़अल्लाह। यानी जब अल्लाह ताला दीन लेता है ना तो अक्लें छीन लेता है। और यही दावा, यही सवाल आजकल के ये कुफ्फार और मुशरिकीन करते हैं कि यहूदो नसारा, ईसाई, ये दहरिया जब रूस वगैरह के सैटेलाइट और रूस वगैरह की, अमेरिका और रूस की के लोग जब चांद पर पहुंच गए तो वो भी यही कह रहे थे, मुसलमानों तुम्हारी जन्नत कहाँ है? हम तो चांद पे पहुंच गए, जन्नत तो दिखाई नहीं दी, हम तो चांद पे आ गए हैं। और चांद से ऊपर सूरज तक जा नहीं सकते, सूरज पे जाएंगे तो जल जाएंगे। तुम्हारा खुदा कहाँ है? तुम्हारा दोज़ख कहाँ है? तुम्हारी जन्नत कहाँ है जिसकी तुम बातें करते हो? कहाँ है तुम्हारे आसमान की रहने वाली मखलूकात? कहाँ है फरिश्ते? माज़अल्लाह। क्योंकि जब खुदा दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। फिर मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। उन कमबख्तों को क्या मालूम कि ये सब तो दुनिया है और इस दुनिया की इंतहा, इस कायनात की इंतहा, इसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। उसे मुंतहा ही इसीलिए कहा जाता है, वहां दुनिया का एंड है। अल मुख्तसर कहने का मकसद यह है कि फिरौन की भी अक्ल छीन ली गई। अब वो समझ रहा है कि मैं खुदा हूं, जो मन में आ रहा है कर रहा है। लेकिन जब खुदाए ताला ने उसकी पकड़ की तो देखें तरह तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको मोजज़े दिखाए। अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाजिल करता, कभी खटमलों का, कभी जुओं का, कभी खून का, कभी मेंढक का। आते भागे भागे लेकिन फिर वही हरकत। यहां तक के जब बनी इसराइल हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मानने वाले ये दरियाए नील पार करके जा रहे हैं और दरियाए नील अपना रास्ता खोला हुआ है, तब भी फिरौन और उसकी लश्करियों के अकल में ये बात नहीं आई कि ये मूसा का मोजज़ा है, मूसा का खुदा उसकी मदद कर रहा है, लिहाजा वही असली खुदा है। क्योंकि ये खिरक़े आदत है ना, कभी दरियाए नील उससे पहले और आज तक कभी फटा नहीं, इस तरह के रास्ता दे दे उसके बाद बराबर हो जाए। इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी उसके अंदर हक कबूल करने की सलाहियत नहीं आई और हक कबूल उसने नहीं किया, सिर्फ इस वजह से, अपनी हट धर्मी की वजह से, अपनी अना की वजह से कि मैं अगर मूसा के खुदा को मान लूंगा तो मेरी खुदाई का क्या होगा। और फिर उसके बाद जब हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पीछे पीछे ये भी चल पड़ा कि जब मूसा पार कर ले गए, देखो वो नदी के पार खड़े हैं तो हम भी पार कर ले जाएंगे, रास्ते तो बने हुए। एक रिवायत में आया कि जब हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने असा मारा है तो 12 रास्ते बन गए, क्योंकि बनी इसराइल के 12 कबीले थे, 12 रास्ते बन गए, 12 कबीलों अपना अपना रास्ता पकड़ के पार कर ले गए। जब इसने देखा कि इतना रास्ता बना हुआ है तो ये भी लेके उतर गया।
और जब ये उतरा है, हजरत मूसा अला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने कहा कि या नबी अल्लाह, देखे हुए कि फिरौन और उसके लश्करी भी आ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की और वो दरियाए नील जिसने रास्ता बनाया था वो बराबर हो गया। तो अब फिरौन का हाल ये है कि वो डूब रहा है, मर रहा है। और जब उसने मौत अपनी आंख से देख ली, उस वक्त उसने कबूल किया और उसने ये कहा कि मैं ईमान लाता हूँ बनी इसराइल के खुदा पर। लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह में खाक डाल दी, क्योंकि उस वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं। मौत के वक्त सारे पर्दे हट जाते हैं और सब कुछ नजर आ जाता है। इसीलिए फरमाया कि जब हकायक रोशन हो जाए तो उस वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं। नमरूद ने अपने आप को समझा था कि कोई मेरी पकड़ करने वाला नहीं, फिरौन ने समझा था कि कोई मेरी पकड़ करने वाला नहीं। और यही हाल यजीद शकीउल कल्ब का था, यही हाल इब्ने ज़ियाद का था, यही हाल इब्ने साद का था, यही हाल शिमर ज़िल जोशन का था, यही हाल खोली बिन यजीद का था कि वो लोग समझ रहे थे कि हमने इमाम हुसैन, उनके रफ़क़ा, उनके बच्चों को और उनके भतीजों को, अहले बैते अतहार के नौजवानों को कत्ल कर दिया है तो हमारी जीत हो गई, हमने बहुत बड़ा काम किया और कोई हमारे हाथ को पकड़ने वाला नहीं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। उनके दिल में भी ये बात बैठी हुई थी, वो समझ रहे थे कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। जब दिल पर मोहर लग जाती है तो ना नमरूद को इब्राहिम की बात समझ में आती है, ना फिरौन को मूसा की बात समझ में आती है, ना यजीदी लश्कर को इमाम हुसैन की बात समझ में आती है। बार बार इत्माम हुज्जत कर रहे हैं, लश्कर के सामने आते हैं, कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूं? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे अलावा सरजमीन पर इस दुनिया में कोई दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा नहीं? क्या मेरे बारे में, मेरे भाई के बारे में, मेरे बरादर अकबर के बारे में नबी पाक ने नहीं फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबा अहलिल जन्ना, कि हुसैन और हसन ये जन्नती नौजवानों के सरदार है? क्या तुमने नहीं सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की। जिसने हुसैन को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी। क्या तुम अल्लाह का मुकाबला कर सकते हो? कल बरोज़े क़यामत तुम्हारा क्या हश्र होगा? लेकिन मजाल है कि यजीदी लश्कर पर इसका जर्रा बराबर असर हो। जिन पर असर होना था मैंने बताया वो इधर आ गए। अब तने तनहा इमाम हुसैन है, और जब इमाम हुसैन ने, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिर बार कहा तो इसीलिए कहा कि इत्माम हुज्जत के लिए, ताकि कोई ये ना कह सके कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तख्तो ताज के लिए लड़ने आए थे। अगर आप तख्तो ताज के लिए लड़ने आते तो मैंने पहले भी कहा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मक्का में है, जिन्होंने बाद में अपनी खिलाफत कायम की और यजीदी लश्करियों से मुकाबला किया, और उसके बाद मुख्तार सक़फ़ी को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने फरमाया, इमाम क्या वजह है, क्यों खिलाफत के पीछे भाग रहे हो? अगर खिलाफत ही चाहते हो तो मक्का में रुक जाओ, मैं आपके लिए फजा हमवार करता हूँ, मैं यहाँ पर लोगों को तैयार करता हूँ और आपकी वो खिलाफत, आपसे बयात लेंगे, आपकी खिलाफत कायम हो जाएगी। लेकिन इमाम नहीं रुक रहे, क्योंकि इमाम तख्तो ताज के लिए नहीं जा रहे। अगर तख्तो ताज के लिए ही जाना था तो मक्का में रुक के अपनी फजा कायम की जाती। लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ाने गिरामी, इमाम हुसैन
का न रुकना ये इस बात पर दाल है कि आप तख्तो ताज के लिए नहीं बल्कि नाना के वादा को वफा करने के लिए करबला में आए। कदम कदम पर आपको मौत की बशारत दी जा रही है, कदम कदम पर आपको शहादत की बशारत मिल रही है। ख्वाब में नजर आ रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुसैन तुम हमारी तरफ आ रहे हो, जल्द ही हम हमसे मुलाकात करोगे। कभी ख्वाब में देख रहे हैं कि कोई कहने वाला कहता है कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और मौत इनके तरफ बढ़ रही है, यानी मौत से करीब तर होते जा रहे हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला जानते थे कि यहीं पर हमारा इम्तिहान लेना है, और वो अपने इम्तिहान में कामयाब हुए। और यजीदी ये समझ रहे हैं कि हमने जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हैं, सफाकियत का जो मुजाहरा किया है, वो बरहक है और हम हक पर हैं, और हुसैन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये ना हक पर हैं, और हमने माज़अल्लाह एक बागी को कत्ल किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना फ़हीमुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम साहब को भी कुर्सी दे दीजिए। छोड़ दे मैं सही ठीक है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत भी तशरीफ़ रखते हैं। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी आलिम की सोहबत इख्तियार की, गोया उसने मेरी सोहबत इख्तियार की। जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की, गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। जिसने किसी आलिम से मुसाफ़हा किया, तो गोया कि उसने मुझसे मुसाफ़हा किया। और क्यों ना हो कि उलमाए उम्मत मुहम्मदिया की ये ख़ासियत है कि नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल। क्यों इरशाद फरमाया कि मेरे उलमा बनी इसराइल की अंबिया के मिसल है, और मैं उलमा ये अंबिया के वारिस है, इसलिए कि ये उलमा ही है और उलमाए हक की बात हो रही है, उलमाए सू की बात नहीं हो रही। जब उलमा कहा जाए तो उससे मुराद ही उलमाए हक होते हैं। हाँ, ये बात जहन में रखे। सैयदी सरकार आला हज़रत ने फरमाया, जो मुर्तद और बद्दीन के पेशवाओं को आलिम दीन कहे उसने कुफ्र किया, क्योंकि आलिम दीन जो होगा वो बदमज़हब नहीं होगा। जो आलिम दीन होगा वही अंबिया का वारिस होगा। और इनको अंबिया का वारिस कहा ही इसलिए गया है कि ये इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल करने में अपना जवाब नहीं रखते। और अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद उम्मत की रहनुमाई जिसने की है, वो सब के सब उलमा के फहरिस्त में आते हैं। अल मुख्तसर मैं ये कह रहा था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम हुज्जत के लिए गुफ्तगू की, लेकिन यजीदी लश्करों पर और यजीदियों पर आपकी बात ज़र्रा बराबर असर नहीं। यहाँ तक कि आपको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। और नतीजा ये निकला कि अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें कि हुआ जो कत्ल वही ख़ानदान जिंदा है। कि फ़कत इमाम ज़ैनुल आबदीन और इमाम हसन के कुछ बच्चे
छोटे छोटे बच्चे जो बचकर वहां से आए। इसके अलावा इमाम हसन ने कई एक शादी की हुई थी, उनसे भी आपकी नस्ल फैली, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो नस्ल फैली है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फैली है। और आप देखें कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जरिए से इमाम हुसैन के चलने वाली नस्ल आज दुनिया के कोने कोने में पाई जाती है, और यजीद के नस्ल का पता और नामो निशान तक नहीं है। जब इन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रफ़क़ा को शहीद कर दिया तो बेदर्दी के साथ उनके जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए, बेदर्दी के साथ उनको अपने घोड़ों के पांव से रौंदा, यहाँ तक के उनकी हड्डियां चूर चूर हो गई। खेमों को जला दिया, खेमों को लूटने तक की कोशिश की, और बनाते रसूल अहले बैत अतहार की ख़वातीन और मस्तूरात के साथ गुस्ताखियां करने की कोशिश की। और आप देखें कि हाल ये है कि उनके खेमे जला दिए गए, उनके सर से साहिबान छीन लिया गया, और फिर इब्ने साद हुक्म देता है कि हम यहीं पड़ाव करेंगे, अभी कहीं नहीं जाएंगे, हम कल सुबह कूच करेंगे। उस रात में ये खुद आराम से रहे, और अहले बैत अतहार और औलादे रसूल रिजवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन खुले आसमान के नीचे लेटे हुए गए, हाथ बंधे हुए गए, पैर बंधे हुए गए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद बीमार है, लेकिन उसी चट्टान पर लेट कर रात गुजार रहे हैं। फिर जब सुबह हुई तो ऊंट और घोड़ों की नंगी पीठ पर बैठाकर इन अहले बैत अतहार को सफर कराया गया। जब हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हजरत इमाम हुसैन की बहन है, उनकी नज़र इमाम हुसैन के जसदे खाकी पर पड़ी है तो आप बिलक बिलक के रोने लगी। आप निदा देने लगी, वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा। ये अरब का तरीका है कि जब उन पर मुसीबत नाजिल होती थी तो इस तरह से निदा किया करते थे, वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा। या रसूल अल्लाह, नजर करें, आपके बच्चों को बेगौरव कफन छोड़ दिया गया, आपके बच्चों के साथ ज्यादती की गई, आपके बच्चों को दर्दंदगी के साथ शहीद कर दिया गया, जुल्मो सफाकियत के पहाड़ तोड़े गए। या रसूल अल्लाह, ये आपके हुसैन जो आपके गोद में खेला करते थे, या रसूल अल्लाह, ये आपकी बच्चियां हैं, आपके घर की मस्तूरात हैं जिनकी बेहुरमतियां की जा रही हैं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह आप पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हरफे शिकायत ज़बान पर नहीं लाया, हरफे शिकायत ज़बान पर नहीं लाया हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कि या रसूल अल्लाह, हम तो आपके घर की बच्चियां हैं, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, अल्लाह हमारे साथ इस तरह का मामला क्यों कर रहा है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। नहीं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की बच्चियां थी। मैंने कल भी कहा आपको कि करबला का असल पैगाम हमें देखना है। वो तो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, क्या हम उस दर्स को लेकर अपनी जिंदगी कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं? क्यों उनकी जबान पर हरफ शिकायत नहीं आई? जब तक अहले बैत अतहार के मस्तूरात के सरों से उनका दुपट्टा नहीं छीना गया, नहीं उतारा गया, मजाल है कोई बताए कि उन्होंने खुद से उतार कर बाहर निकले। उस आलम में भी पर्दा कर रही गए, उस आलम में भी शरीयत का लिहाज कर रही गए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ाने गिरामी, असल दर्स हमें ये मिलता है करबला की, इस सरजमीन और करबला के इस वाक़या से कि जान जाती है तो चली जाए, कुंबा लुटता है तो लुट जाए, लेकिन नाना की शरीयत पे हर्फ ना आने पाए, नाना की शरीयत का दामन हाथ से ना छूटने पाए। आप देखें ये कुर्बानियां इमाम हुसैन ने क्यों दी। आप जंगे बद्र उठाकर पढ़े, आप जंगे ओहद उठाकर पढ़े,
आप जंगे हुनैन उठा कर पढ़े, नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात उठा कर पढ़े। आपकी ज़िंदगी में सहाबाए किराम अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन कहीं आपको नहीं मिलेगा कि अहले बैत अतहार में से भी किसी की जान गई हो, कोई शहीद हुआ हो। अब जो जंग हो रही थी, जहां पर कुफ्र और इस्लाम जाहिर था, वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़क़ा ने, अंसार ने, आवान ने, आपके सहाबा ने कुर्बानियां दी। लेकिन अब जहां पर इस्लाम अहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल का ऐसा मामला है कि इस्लाम कहाँ है और बातिल कहाँ है, हक कहाँ है, बातिल कहाँ है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की कसरत नहीं है, बल्कि खुद इमाम हुसैन अपने पूरे खानदान को लेके उतरे हुए गए कि अगर नाना के दीन पे हर्फ आएगा तो खाली सहाबा नहीं, पूरा के पूरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का कुंभल उठा दिया जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ाने गिरामी, बड़ी पॉइंट की बात है जो मैंने कही, आप नोट करें इसे, कि पूरा कुंभा क्यों कुर्बान हुआ। कोई ये ना कह पाए कल को कि माज़अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने सहाबा से कुर्बानी लेते रहे, अपने घर वालों को छोड़ दिया। इमाम हसन शहीद क्यों नहीं हुए, इमाम हुसैन शहीद क्यों नहीं हुए, आपने जिनको अपना बच्चा कहा उनकी औलाद शहीद क्यों नहीं हुई। तो इस बात का जवाब आज से 1400 साल पहले ही दे दिया गया, बल्कि इस एतराज का मुंह वहीं बंद कर दिया गया कि देखें, जहां पर कुफ्र इस्लाम जाहिर व बाहिर था कि यहाँ पर बुत की पूजा हो रही है, यहाँ पे नमाजें पढ़ी जा रही है, वहाँ मेरे सहाबा ने कुर्बानी दी है। लेकिन जहाँ पर मामला यह है कि अजान उधर भी हो रही है, अजान इधर भी हो रही है, नमाज उधर भी पढ़ी जा रही है, नमाज इधर भी पढ़ी जा रही है, कुरान की तिलावत भी उधर हो रही है, कुरान की तिलावत भी इधर हो रही है, देखने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि हक कहाँ है, बातिल कहाँ है। वहां पर इमाम हुसैन अपने सारे कुंभा को लेकर खड़े हो गए और फरमाया, नाना की शरीयत का दामन जिसके हाथ में है, हक पर वो है। नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए जो खड़ा है, हक पर वो है। और नाना की शरीयत की हिफाजत की इमाम हुसैन ने आए है ऐसी हिफाजत की कि रहती दुनिया तक इमाम हुसैन को अपने तो अपने हैं, गैर भी उनकी मिसाल देते नहीं थकते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गुफ्तगू कहीं से कहीं जा रही है, लेकिन टॉपिक वही है। और मैंने कहा ना कि करबला का वाक़या एक तरफ हम तो हर साल सुनते हैं, लेकिन अगर हम उस करबला के वाक़े से कुछ दर्स नहीं लेते हैं तो मैं बेसूद तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम असल मकसद तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। सैयदी सरकार इमाम हुसैन के नाम के सबील लगाना बेशक सवाब का काम, शरबत पिलाना बेशक सवाब का काम है, आपकी महफिल सजाना बेशक सवाब का काम है। जरा मुझको बताएं ना, इमाम हुसैन ने उस आलम में भी क्या एक नमाज छोड़ी? इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला, अरे आपको तो बचपन में बिशारत दे दी गई कि तुम जन्नती नौजवानों के सरदार। अभी जो हमारी कौम का हाल चला है, और किसी भी हरे गहरे नत्तू खैरे को पीर बना लेते हैं, बुजुर्ग बना लेते हैं, मजजूब समझ लेते, झुट्टो अगर कह दे तू जन्नती है तो जाके 24 घंटा घर में पड़ा रहेगा। एक वक्त की नमाज तो दूर की बात है, जिक्र भी नहीं करेगा, कलमा भी नहीं पड़ेगा, मैं तो जन्नती हो गया। और यहाँ हाल ये है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारत दे रहे हैं कि जन्नती नौजवानों का सरदार मेरा हुसैन। लेकिन जरा बताए, कभी एक वक्त की नमाज छोड़ दी, अरे मैं तो जन्नती हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो जन्नती नौजवानों का सरदार हूँ, मैं क्यों नमाज पढ़ूँ? जो जन्नती नहीं है वो नमाज पढ़े। लेकिन खुदा की कसम, इमाम हुसैन की जिंदगी का मुताला कर ले जाओ, कहीं नमाज ना पढ़ना तो दूर की बात है, बेखौफी भी नजर नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला से जो बेखौफ हो जाए वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मुझसे डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। अल्लाह से डरना ये ज़रूरियात दीन में से है, ये लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह ने यह भी फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। तो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना ये भी ज़रूरी है। जो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो जाए वो भी काफिर, जो अल्लाह से बेखौफ हो जाए वो भी काफिर। ईमान इन्हीं दोनों के दरमियान है कि बंदा खौफज़दा भी रहे, अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी रखे।
हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करके ये चले। अल मुख्तसर में आगे बढ़ूँ। अब ये सब के सब कूफा पहुँचते, ये सब के सब कूफा पहुँचे हैं। इब्ने ज़ियाद के सामने सरे हुसैन पेश किया गया तश्त में। अल्लाहु अकबर, क्या नज़ारा होगा, जरा सोचें उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी। अगर कोई हमारे घर का फौत हो जाता है, हादसा में उसका इंतकाल हो जाता है, कोई हादसा उसके साथ पेश आता है, तो हमारी दिली कैफियत अजीब हो जाती है। हम उस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। ऐसा लगता है कि दिमागी संतुलन खराब हो जाएगा, इंसान पागल हो जाएगा, कोई बेहोश तक के हो जाता है। और यहाँ पर मामला ये है, शहीद तो शहीद किया जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है। साथ ही साथ इब्ने ज़ियाद बदनेहाद के पास जब पहुंचा है तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़बाने मुबारक और आपके लबहाए मुबारक से छड़ी सी छेड़खानी कर रहा है, उसे मार रहा है कि इससे ही कहते थे ना यजीद की बैत नहीं करूंगा, इससे ही कहते थे। वहीं पर साहबी रसूल हज़रत ज़ैद बिन अरक़म मौजूद है। आप खड़े हो गए, आपने फरमाया, है इब्ने ज़ियाद, कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब, तू झूठा है, तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की तौहीन कर रहा है। मैंने बारहा देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पेशानी को चूमा करते थे, इस होंठ को बोसा लिया करते थे, इस जबान को चूसा करते थे। जब उसने सुना तो क्या कहा कि बोले तुम अगर बूढ़े नहीं होते, अगर सठिया नहीं गए होते तो मैं तुम्हें जरूर सजा देता। आप वहां से गुस्से में तिलमिलाते हुए बाहर निकल गए। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की इज्जत न करे, वो उनकी सहाबा की इज्जत क्या करेगा। अब यहां से शिमर की मातहती में इब्ने ज़ियाद ने सारा लश्कर भेज दिया, सारे अहले बैत अतहार को भेजा यजीद के पास। जब यजीद के पास वो लोग पहुंचे हैं तो दमिश्क को सजाया गया था, दमिश्क को सजाया गया था, ढोल ताशे लेके तैयार खड़े थे, बाजे बजाए जा रहे थे। इसलिए नहीं कि इमाम हुसैन के घर वाले आ रहे हैं उनका इस्तकबाल किया जाए, नहीं नहीं, बल्कि इसलिए बजाए जा रहे थे कि गोया यजीद और उसके लश्करी और उसके मानने वाले ये सोच रहे थे कि हम जीत गए और इमाम हुसैन की शिकस्त हो गई। उसकी जीत के खुशी में इमाम हुसैन को कत्ल करने और शहीद करने के खुशी में ढोल ताशे बजाए जा रहे थे। यहाँ से हमारे वो मुसलमान भाई, हमारे सुन्नी भाइयों को सबक लेना चाहिए जो मुहर्रम में ढोल बजाते हैं और ढोल बजाकर ये कहते हैं कि हम मुहर्रम का ऐलान कर रहे हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो ज़रा अपने घर की एक मैयत भी ढोल के साथ निकाल के दिखा देना। जब औलादे रसूल के शहादत के दिन तुम्हें ढोल बजाने में इतना ही सवाब नजर आता है, तो तुम्हारे घर की मैयत जब होती है, तुम्हारे घर वाले जब मरते हैं, तो तब उस वक्त ढोल ताशे कहाँ होते हैं? क्यों नहीं बजाते ढोल ताशे? क्यों नहीं निकालते ढोल के साथ, ताशे के साथ, ताजियाने के साथ अपने घर वालों का जनाजा? जरा एक बार निकाल के तो देखे। जब एक बार निकालोगे तो पता चलेगा दिल पे क्या गुजरती है, तब समझ में आएगा कि मुहर्रम में ढोल बजाते होगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब बेदर्दगी से शहीद कर दिया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ हुई होगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल अटा हुआ है धूल से। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं और ये हाथ में कैसी बोतल है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अभी करबला से आ रहा हूँ। करबला में मेरे नवासे, मेरे बेटे और उनके रफ़क़ा को शहीद कर दिया गया, मैं उन्हीं का खून इस बोतल में जमा कर रहा हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर ये सुन्नी ढोल बजाएगा तो क्या नबी पाक को खुशी होगी? जिसका फोड़ने का हुक्म दिया गया, जिसको तोड़ने का हुक्म दिया गया, जिसको नीस्तो नाबूद करने का हुक्म दिया गया, उसी को आज दीन समझकर बजा रहे हो, दीन का तमाशा बनाया हुआ है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ाने गिरामी, ये ढोल ताशा बजाना ये मुसलमानों का शेवा नहीं है, ये शरीयत मोहम्मदी के मानने वालों का शेवा नहीं है।
और अपनी तरफ से तरह तरह से जवाब पेश ही करना है। और कोई समझता है कि ये जायज़ है तो ज़रा एक बार किसी आलिम के सामने बैठ जाए, फतावे रज़विया खोल के समझ ले, आलमगीरी खोल के समझ ले। जो जुज़िया तुम बता रहे हो वो जुज़िया तो बाहर शरीयत में भी है, उसकी नौइयत देख ले कि ढोल दिया हुआ या नक्कारा दिया हुआ है। ढोल और नक्कारे में ज़मीन और आसमान का फर्क मैं समझता हूँ। और जब बात निकल आई तो मैं आप लोगों को भी कहूँ, क्योंकि मेरे कान तक भी हो सकता है, हजरत के कान तक भी और आपके इमाम साहब के कान तक भी ये बात आती होगी कि मखदूम माहिमी पे तो नक्कारा बजाया जाता है, हाजी अली पे तो नक्कारा बजाया जाता है, फुला नक्कारा बजाया जाता है। मैं बताता हूँ पूरे कोकन पट्टे पे निकल जाइए, पूरे कोकन पट्टे पे जितनी मदार मिलेगी हो सकता है हर एक पे नक्कारा रखा हो। आप भूल रहे हैं, आप मज़हब हनफी से ताल्लुक रखते हैं और मखदूम माहिमी अलैहि रहमत और रिजवान शाफईउल मसलक है, और शाफईउल मसलक में नक्कारे की इजाजत है कहीं कहीं। और ये पूरे कोकन पट्टे पे आप निकल जाए, अक्सर व बेशतर कोकनी आपको शाफई मिलेंगे। और शाफइयों के यहाँ पर कहीं कहीं इजाज़त है। मैं शाफई उलमा के हवाले से बोल रहा हूँ, वो उलमा जो मेरे साथ दारुल उलूम रत्नागिरी में पढ़ा करते थे, जब ये बहस निकलती बात आती तो वो जवाब पेश करते थे। और ये पूरा पट्टा आप देख लीजिए, यूपी बिहार वाले बाद में आके बसे ना इधर, जो असली महाराष्ट्रियन हैं उनसे जाके पूछें तो पता चलेगा, सारे मामलात आपको समझ में आएंगे। तो उसका हवाला आप ना दिया करें। अगर उसका हवाला जहन में आता है तो उलमा से कांटेक्ट करे, सबसे आसान तरीका है अपने मस्जिद के इमाम से कांटेक्ट करे। इमाम को ना मालूम होगा तो वो बड़े आलिम से पूछ के बताएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुंबई के गुरबाए अहले सुन्नत को इतनी बड़ी फजीलत हासिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान किया कि सरकार सदरुल शरिया का एक लख्ते जिगर नवासा नबीर सदरुल शरिया हुजूर मुफ्ती आजम महाराष्ट्र हुजूर महमूदुल उलमा यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मुंबई में ही रहते हैं, आप जब चाहें फोन करके पूछ सकते हैं। ना जाने कितने मस्जिदों के इमाम, सैकड़ों हजारों मस्जिदों के इमाम जो मसाइल बता रहे हजरत ही से पूछ के बता रहे, उनकी गाड़ी हजरत से चल रही है। आप खुद भी फोन कर सकते हैं। अपने रवाबित उलमा से बढ़ाए तो कभी इंशाअल्लाह ना कोई प्लम्बर आपको बहका सकेगा, ना कोई तारिक जलील आपको बहका सकेगा, ना कोई यूट्यूबर आपको बहका सकेगा, ना कभी आपको गूगल पे सर्च करने की जरूरत पड़ेगी। तो लिहाजा ये ढोल ताशे किसने बजाए? यजीद ने। क्यों बजाए? क्योंकि इमाम आली मकाम को उसने शिकस्त दी थी, वो अपने तसव्वुर में ये समझ रहा है। और जब वहां पर एक सहाबी रसूल हजरत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए तिजारत के घर से, आपने देखा कि ये कैसा शोर हो रहा है। जब आप करीब आए तो देखे कि नेज़े पर कोई सर सवार है जो नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबहत रखता है। तो आप उसके करीब आए, उस जुलूस के करीब आए तो देखा कि कुछ औरतें भी साथ में चल रही हैं जो पर्दा की हुई हैं। तो जब आप देखकर रोने लगे तो एक बीबी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो हजरत सहल ने अर्ज की कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ, आप कौन? तो उन्होंने की, मैं सकीना हूँ, अगर तुम कर सकते हो हमारे लिए तो इतना करो कि बाबा जान का जो सरे मुबारक है उसे आगे कर दो ताकि हुजूम उस तरफ जाए, हमारी बेपर्दगी ना हो, ताकि हुजूम उस तरफ जाए, हमारी बेपर्दगी ना हो। जुमला नोट करें आप, अपनी बच्चियों को खुला सर घुमाने वाले, और ये कहते हैं अभी 15 साल की तो है, अभी 16 साल की तो है, अभी 22 साल की तो है, जो कोर्ट मैरिज कर रही हैं, जो गैरों के साथ भाग रही है, उनकी उम्र भी यही है। नोट कर लेना जाके, 15, 16, 17 साल की लड़कियां गैरों के साथ भाग रही। जब बाप ने दीन दिया ही नहीं तो उसको मालूम क्या होगा? जब बाप ने दीन सिखाया ही नहीं तो उसे पता क्या होगा? तो लिहाजा ऐ मेरे भाइयों, करबला के वाक़यात सुने लेकिन उससे सबक भी हासिल करें। हजरत सकीना ने फरमाया, इनको आगे कर दो। ये आगे जब अब्बा हुजूर का सरे मुबारक आगे चला जाएगा तो सारा हुजूम भी उसको देखने लगेगा, हमारी बेपर्दगी नहीं होगी। फिर यजीद के दरबार में पहुंचे, यजीद ने भी गुस्ताखी की, पहले रोया धोया, फिर उसके बाद कहा, मेरा मामला, अगर आपका मामला मेरे हाथ में होता तो आए हुसैन, मैं तुम्हारे साथ ये मामला ना करता, बल्कि आप जो कहते कबूल करता, अच्छे से सुलह कर लेता। लेकिन बाद में उसने वही हरकत की
कि फिर छड़ी लिया और उसने भी इब्ने ज़ियाद की तरह कभी आपके लबहाए मुबारक को मारता, कभी आपके ज़बाने मुबारक को मारता। वहाँ पर भी एक सहाबी रसूल बैठे हुए हैं, खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ऐ यजीद, मैंने भी अपने आंखों से देखा है कि इसको कभी नबी पाक चूमा करते, कभी इनके ज़बान को चूसा करते, कभी इनके होंठ को चूसा करते। ऐ यजीद सुन ले, कल बरोज़े क़यामत तेरा हश्र इब्ने ज़ियाद के साथ होगा, हुसैन अल्लाह रसूल के साथ होंगे। ये कहकर आप दरबार से निकल गए। इंशाअल्लाह हज़रत का ख़िताब भी आपको समाप्त करना है और आपने जो वाक़यात मैं बता रहा हूँ वो आप सुने। अब आए एक बात और मैं यहाँ पर बताऊँ जिससे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन की शख्सियत को किस तरह हमारे उलमा ने वाज़े किया और बिलखुसूस अपने नौजवान भाइयों और बच्चों के लिए कि देखें हज़रत यहया अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब उनकी कौम ने शहीद कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बदले में 70,000 लोग को कत्ल किया। कितने लोगों को? 70,000। और जब हज़रत इमाम हुसैन का मामला आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही अपने नबी की तरफ वही कर दी कि रिवायतों में आया कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही फरमाई कि ऐ महबूब, जब ज़करिया को उसकी कौम ने कत्ल किया तो बदले में मैंने 70,000 मारे, और जब तेरे बेटी के बेटे को करबला में शहीद किया जाएगा तो मैं 70,000 और 70,000 मारूंगा, यानी 1,40,000 कत्ल करूंगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जालिम हुक्मरान के सामने खड़े होकर हक बयान करे और उस हक बयान करने की वजह से वो जालिम हुक्मरान उसे मार दे, शहीद कर दे, तो वो सैयदुश शुहदा कहलाता है। कि जब हज़रत यहया अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कत्ल कर दिया गया, बादशाह ने कत्ल करा दिया, तो आपके उलमा ने देखा, आपकी उम्मत के उलमा ने देखा कि ये बनी इसराइल पगला गए हैं, अंबियाए किराम को पकड़ पकड़ कर कत्ल कर रहे हैं। अंबियाए किराम को, मेरी ज़बान नहीं फिसली, अंबियाए किराम को उन्होंने कत्ल किया। हज़रत यहया के अलावा भी बहुत से अंबिया को कत्ल किया, और ये लोग अपने घरों से निकले कि ये अंबियाए किराम को कत्ल कर रहे हैं, तो उन लोगों को समझाने लगे और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के पैकर बन गए। मना किया कि तुम गलत कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर अजाब नाजिल करेगा। इन लोगों ने बदले में ये किया कि अंबिया को भी कत्ल कर रहे हैं, इनको भी कत्ल कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़तुलूना अन्नबिय्यीना बिगैरि हक़ व यक़तुलूना अल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्त फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया और अंबियाए किराम को बगैर किसी वजह के, बगैर हक के ना हक कत्ल किया, और उन लोगों को कत्ल किया वयक़तुलूना यअमुरूना बिन्नास, उन लोगों को कत्ल किया जो लोगों को भलाई का हुक्म देते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जालिम हुक्मरान के सामने खड़ा होगा और खड़ा होकर हक बयान करने की वजह से उसे शहीद कर दिया जाए तो वो सैयदुश शुहदा। तो ये तमाम लोग जालिम हुक्मरान के सामने ही खड़े थे, और यही मामला करबला में था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो यजीद के सामने खड़े थे, यजीदी लश्करियों के सामने खड़े थे, तो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो जालिम थे, वो हुक्मरानी उनकी जालिम थी, खिलाफत उनकी गलत थी, वो जुल्म व बर्बरियत का मुजाहिरा कर रहे थे, और इमाम हुसैन जान रहे थे कि अगर मैं इसके खिलाफ नहीं निकला तो ये लोग शरीयत मुतहरा को पामाल कर देंगे, शरीयत मुतहरा को पामाल कर देंगे। और जब आपको शहीद कर दिया गया तो उलमा फरमाते हैं जालिम हुक्मरां के सामने सैयदुश शुहदा खड़े थे, आपने मुकाबला किया और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने शहादत से सरफराज किया, तो आप भी सैयदुश शुहदा कहलाते हैं। और फिर देखे उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे इंतकाम लिया, सबसे इंतकाम लिया। जितने लोग शरीक थे, 22,000 का लश्कर था, लेकिन अल्लाह ताला ने 1,40,000 फरमाया। तो 1,40,000 क्यों? जब 20-22 हज़ार का लश्कर था तो 20-22 हज़ार को मारना चाहिए था, सजा देनी चाहिए थी।
1,40,000 को क्यों सजा दी जा रही है? उसकी वजह यह है कि जो लोग हजरत इमाम हुसैन की शहादत से खुश थे उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने सजा दी। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कहीं गलत काम हो रहा हो, गुनाह का काम हो रहा हो, खिलाफ शरा कोई काम हो रहा हो, वहां पर कोई मौजूद हो उसे नापसंद करे तो गोया ऐसा है कि वो वहां मौजूद नहीं, और कोई वहां मौजूद ना हो, दूर हो, लेकिन उस काम को पसंद करे, उसको सराहे और उसको अपनी आंखों पर रखे, तो गोया कि वो ऐसा है कि वो खुद कर रहा है, वहां पर मौजूद है। तो जितने लोग इमाम हुसैन की शहादत से खुश थे, जितने लोग इमाम हुसैन को समझ रहे थे माज़अल्लाह कि ये गलत है और इमाम हुसैन बागी है, यजीद सही है, कि उनके तलवार, उनके हथियार, उनके दिल, दिमाग, जबान सब कुछ यजीदियों के साथ था, यजीद के साथ था, तो जो यजीद के साथ दिलो दिमाग के तौर पे था, अगरचे लश्कर में शामिल नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे भी सजा दी और बड़ी दर्दनाक सजा दी। कोई पानी पी पी के पेट फट के मर गया, कोई छोटी सी चिंगारी, छोटी सी आंख की लौ उसके बदन पे लगी कोयले की तरह जल गया, किसी का चेहरा सूअर की तरह हो गया, कोई खूबसूरत था काला कलूटा हो गया, आखिर में जिल्लत की मौत मरा, कोई अंधा कर दिया गया, कोई लानत बेचता था उसकी बीनाई छीन ली गई, कोई ऐसा भी था कि उसका ज़कर पेशाब करने की जगह इतनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने कर दी कि उसको अपनी कमर से बांध के रखता था, एक दिन उसी हालत में मर गया। और फिर कूफा में एक साल ऐसा भी आया कि चेचक की बीमारी फैली। तो जितने लोग इमाम हुसैन के कत्ल करने में जिस तरह भी शामिल थे, वो उनके बच्चे भी मर गए और फकत वही लोग मरे। तो जरा सोचे कि ये इमाम हुसैन की हक को सदाकत की निशानी नहीं तो और क्या है। और यजीद का आलम तो ये कि 40 साल भी उसके पूरे नहीं हुए और बेदर्दी बड़ी ही तकलीफदाह मर्ज उसके पेट में हुआ और उसी मर्ज में तड़प तड़प कर अपने महल में मरा। और जब उसका बेटा माविया बिन यजीद उसको तख्त पर बैठाया गया तो वो बीमार था, उसने तख्त पे बैठने से भी मना कर दिया, बीमारी के आलम में इंतकाल भी हो गया। जब आखिरी लम्हे में, जब उसका आखिरी वक्त था, उस वक्त पूछा गया कि किसी के लिए खिलाफत की वसीयत करते हो, किसको नामजद करोगे, तो उसने क्या ही प्यारा जुमला कहा, नासिहाना की नसीहत पकड़ना चाहिए इस जुमले से, कि उसने कहा कि मैंने इस खिलाफत में ज़र्रा बराबर कोई लज्जत नहीं पाई और इस तलखी को मैं दूसरों को देना भी नहीं चाहता, लिहाजा जिसको बनाना है बना लो, मैं किसी के लिए वसीयत नहीं करूँगा। और एक रिवायत तो मेरी नज़र से ये भी गुजरी कि जब उसके बेटे को या किसी और को यजीद की जगह बिठाया गया तो वो उतर गया और उस पर खौफ तारी हो गया कि इस तख्त के पाए के नीचे बोले अहले बैत अतहार का खून है, ये उनके खून पे सजाया गया है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बैठ सकूं। जो जिस तरह से शामिल था अल्लाह तबारक व तआला ने उसे सजा दी। और जो उस वक्त भी इमाम हुसैन के साथ दगाबाजियां कर रहे थे, कल भी सीना पीट रहे थे, आज भी सीना पीट रहे हैं, और इसी सीने पीटते पीटते, सीना पीटते पीटते एक वक्त आएगा कि ये कौम हलाक हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम तमाम को इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।